हे स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बंसल बायोलॉजी। जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर सेंट्रल सिल्क बोर्ड की वेबसाइट को ओपन कर रखा है और इसे ओपन करने का रीज़न है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो कि आई है साइंटिस्ट बी पोजीशन के लिए, जो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है गाइस, जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं और पे भी बहुत अच्छा है। तो आइए हम यहाँ पर इस लिंक पे जब क्लिक करेंगे तो इस तरीके का आपके सामने एक जो नोटिफिकेशन है वो ओपन हो जाएगा। इस नोटिफिकेशन को पढ़कर अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं क्या यहाँ पे कहा गया है। अगर हम यहाँ पर इस नोटिफिकेशन को अच्छे से देखने की कोशिश करें तो आप यहाँ पर इस चीज को अच्छे से समझ सकते हैं कि यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर सेंट्रल सेंट्रल सिल्क बोर्ड की तरफ से यहाँ पर अपॉर्चुनिटी आई है। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से यहाँ पर अपॉर्चुनिटी जो है आप देख सकते हैं आई हुई है। ये जो एडवर्टीजमेंट है ये यहाँ पर है फॉर द पोस्ट ऑफ साइंटिस्ट बी के लिए यहाँ पर है। इसके लिए जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है वो शुरू हो गए हैं, 22 अगस्त से ही शुरू हो गए हैं और लास्ट डेट जो है वो 5 सितंबर है, यानी कि आपके पास कुछ दिन और है, यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर समझने की कोशिश करें तो सबसे पहले यहाँ पर बता रखा है कि सेंट्रल सिल्क बोर्ड का क्या मतलब है, क्या है वो, और यहाँ पर फिर एडवर्टीजमेंट के बारे में बता रखा है। टोटल यहाँ पर 122 पोजीशंस हैं जो कि यहाँ पर कैंडिडेट्स के लिए हैं। किन कैंडिडेट्स के लिए? ऑन द बेसिस ऑफ स्कोर्स टू बी सिक्योर्ड बाय कैंडिडेट्स इन आईसीएआर, एआईसीई, जेआरएफ, एसआरएफ, पीएचडी 2024 एग्जाम। तो ये जो 2024 एग्जाम होता है आईसीएआर का, जो हर साल कंडक्ट करा जाता है, उसके स्कोर के बेसिस पे यहाँ पर ये जो 122 पोस्ट है वो फिल करी जाएंगी दोस्तों। अगर हम यहाँ पर समझने की कोशिश करें आगे तो पेमेंट देख लेते हैं हम, पे पोस्ट पे एंड अलाउंस देख लेते हैं। तो यहाँ पर साइंटिस्ट बी का बेसिकली ये पोस्ट है जिसमें आपको 10th लेवल 7th सीपीसी का पे मिलेगा, दैट इज 56,100 रुपीज से लेकर 1,77,500 रुपीज, प्लस आपको अलाउंस मिलेंगे, जो भी गवर्नमेंट के अलाउंस होते हैं उसके बेसिस पे आपको अलाउंस मिलेंगे। जो क्वालिफिकेशन रहने वाली है दोस्तों वो होगी मास्टर्स डिग्री इन साइंस हो सकती है आपकी, मास्टर्स डिग्री इन एग्रीकल्चरल साइंस हो सकती है फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। ऑल एप्लीकेंट्स मस्ट फुलफिल द एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ द पोस्ट, आपके पास एसेंशियल रिक्वायरमेंट होनी चाहिए और बाकी की जितनी भी कंडीशन एडवर्टीजमेंट में बोल रखी है वो सब होनी चाहिए। अगर आपके पास है वो तभी आप अप्लाई करिएगा, नहीं तो मत अप्लाई करिएगा। तो यहाँ पर आप असेंशियल क्वालिफिकेशन देख लेना, ये चीज आप ध्यान रखना। अगर हम यहाँ पर आगे चलें तो यहाँ पर क्या बोला है, असेंशियल क्वालिफिकेशन मिनिमम है, उसी के बेसिस पे आपको इंटरव्यू और सिलेक्शन प्रोसेस के लिए बुलाया जाएगा। आपकी जो ज्यादा से ज्यादा एज हो सकती है वो 35 ईयर्स हो सकती है 5 सितंबर 2024 को। अगर हम यहाँ पर देखें एलिजिबल कैंडिडेट्स जो होंगे वो अपीयर्ड हो चुके होने चाहिए, अपीयरिंग होने चाहिए आईसीएआर के जो पीएचडी का एग्जाम होता है 2024 के उसमें, or for the admission in PhD and the following subject specialization with master's degree eligibility qualification। तो ये आपकी मास्टर्स डिग्री एलिजिबिलिटी क्वालिफिकेशन है और ये यहाँ पर आपका सब्जेक्ट एंड स्पेशलाइजेशन होगा। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से बोलिए, 2024 एग्जामिनेशन फॉर द एडमिशन इन पीएचडी इन द फॉलोइंग सब्जेक्ट एंड स्पेशलाइजेशन विद मास्टर्स डिग्री इन एलिजिबल क्वालिफिकेशन। तो यहाँ पर आप सब्जेक्ट और स्पेशलाइजेशन देख सकते हैं किस किस में आपके पास हो सकती है और आपके पास मास्टर्स डिग्री जो है ये होनी चाहिए। इन्होंने ये मेंशन कर रखा है, देखिए स्पेसिफिकली देख लीजिए क्या यहाँ पर डिग्रीज मेंशन कर रखी है, बस यही वाले स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं और उसके ऊपर से उनके पास आईसीएआर का 2024 का एग्जाम उनका या तो अपीयर होना चाहिए या फिर वो अपीयर करने वाले होने चाहिए, उसके बेसिस पे आप अप्लाई कर सकते हो। तो प्लीज इस एलिजिबिलिटी को अच्छे से चेक कर लीजिए दोस्तों, यही सब्जेक्ट्स हैं बस और कोई सब्जेक्ट्स यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर नीचे भी और सब्जेक्ट्स मेंशन्ड है, तो इन सारे सब्जेक्ट्स को ना आप अच्छे से देख लेना और उसी के बाद फिर आप आगे फर्दर बढ़ना। अगर हम यहाँ पर देखें कैंडिडेट शेल बी बेस्ड ऑन द स्कोर के बेसिस पे उन्हें शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, ठीक है। प्लीज नोट दैट आईसीआर स्कोर ऑफ एनी अदर सब्जेक्ट और ईयर और स्कोर ऑफ एनी अदर एग्जामिनेशन विल नॉट बी कंसिडर्ड। ये चीज इन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया कि अगर आपने आईसीआर क्लियर किया लेकिन किसी और सब्जेक्ट में क्लियर किया है तो माननीय नहीं होगा, किसी और साल क्लियर किया है तो भी माननीय नहीं होगा, या फिर आपने कोई और एग्जाम क्लियर किया लाइक सीएसआई नेट क्लियर किया, गेट क्लियर किया, वो भी माननीय नहीं होगा। सिर्फ यही एग्जाम्स और इसी साल का आईसीआर एग्जाम जो है वो माननीय है। आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या लिखा हुआ है, द कट ऑफ मार्क्स एंड रेशियो फॉर इनवाइटिंग एप्लीकेंट्स फॉर द इंटरव्यू सिलेक्शन प्रोसेस विल बी डिसाइडेड बाय, जो अथॉरिटी है वो डिसाइड करेगी कि कितने बच्चों को बुलाना है इंटरव्यू के लिए।
अगर हम यहाँ पर आगे समझने की कोशिश करें तो आप यहाँ पर वैकेंसीज देख सकते हैं। जो वैकेंसीज आई है, क्रॉप साइंस 1 में 3 वैकेंसी है, 3+3 है, 2 सब्जेक्ट्स में है। ऐसे ही जो क्रॉप साइंस 2 है, इसमें जो सेरिकल्चर है इसमें सबसे ज्यादा वैकेंसीज आप देख सकते हो, 43 है। एंटोमोलॉजी में 17 है, प्लांट पैथोलॉजी में 2 है, प्लांट फिजियोलॉजी में 2 है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी में 4 है, एनिमल न्यूट्रिशन में 3 है, फॉरेस्ट्री में 5, एग्रीकल्चर फिजिक्स में 2, एनवायरमेंटल साइंस में 1, एग्रोनॉमी में 8, सोशल साइंस में 4, एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स में 4, एग्रीकल्चरल बिजनेस मैनेजमेंट में 1। आप यहाँ पर ये देख सकते हैं। तो इस करके पूरी 122 जो वैकेंसीज हैं वो आपके सामने आई हो रखी हैं। इसके अलावा पीडब्ल्यूबीडी का जो रिजर्वेशन है उसकी भी यहाँ पर कुछ वैकेंसीज आई हुई हैं दोस्तों। अगर हम यहाँ पर समझने की कोशिश करें तो ये पीडब्ल्यूबीडी के पोस्ट के बारे में बातें करी गई हैं। अगर हम यहाँ पर देखें तो जो शॉर्ट लिस्टिंग होगी इंटरव्यू के लिए वो बेस्ड ऑन बस यही जो एग्जाम आपने क्लियर कर रखा होगा इसी के बेसिस पे यहाँ पर होने वाली है। अगर कोई टाई होगा तो 2 या मोर कैंडिडेट्स हैविंग सेम मार्क्स, सीनियरिटी इन द मेरिट विल बी डिसाइडेड बेस्ड ऑन द एज ऑफ कैंडिडेट एंड द कैंडिडेट बीइंग ओल्डर इन एज विल बी गिवन हायर सीनियरिटी। तो जिसकी जो एज ज्यादा है उसको प्रेफरेंस मिलेंगी। पर्सनल इंटरव्यू में बोला गया है ओनली जो शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट्स हैं उनको पर्सनल इंटरव्यू में लेकर जाया जाएगा, और फिर यहाँ पर जो कैंडिडेट्स विल बी अलाउड टू टेक पार्ट इन पर्सनल इंटरव्यू प्रोसेस आफ्टर सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ सबमिशन ऑफ वेरिफिकेशन प्रोसेस। आप जब सबमिट कर देंगे उसी के बाद आएगा। फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो आपको रिलीज कर दी जाएगी। जो रिलैक्सेशन रिजर्वेशन वगैरह है वो तो है ही, जैसा गवर्नमेंट के द्वारा होता है सेम टू सेम वैसे हैं ही। यहाँ पर अगर हम आगे समझने की कोशिश करें तो आपके पास एज प्रूफ वगैरह होना चाहिए, आपके पास ये सारी चीजें यहाँ पर होनी चाहिए। इफ यू मूव फर्दर, आपको अप्लाई कैसे करना है यही जो मैंने आपको यहाँ पर दिया है, इधर ही जाके आप देख सकते हो लिंक फॉर ऑनलाइन सबमिशन। यहाँ पर जाके जो है आप अप्लाई कर सकते हैं। तो आप इस चीज को बहुत अच्छे से देख लीजिएगा। ऑनलाइन ये ऊपर वाला जो है ये पूरा यहाँ पर दिया हुआ है, आप इस चीज को अच्छे से देख लेना। 5 सितंबर तक आप जो है दोस्तों अप्लाई कर सकते हैं। अगर हम यहाँ पर आगे चले तो यहाँ पर क्या लिखा है, कैंडिडेट्स बिलोंगिंग टू अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस ओबीसी एक्स सर्विसमैन कैटेगरी आर रिक्वायर्ड टू पे अ नॉन रिफंडेबल पे ऑफ 1000 रुपीज। और वहीं SC ST PWD और फीमेल कैंडिडेट्स जो हैं उनको कोई रजिस्ट्रेशन फीस जो है वो अप्लाई नहीं करनी हो। आप लास्ट डे 5 सितंबर तक फीस पे कर सकते हैं। प्रोसीजर यहाँ पर क्या है आप ये देख सकते हैं कि आपको किस तरीके से अप्लाई करना है। आपको ऑनलाइन अप्लाई करना है, फोटो और सिग्नेचर लगानी है, चालान लगाना है आपको पेमेंट टू बी मेड एट एनी पोस्ट ऑफिस, इंडियन पोस्ट ऑफिस पे जाके आपको पेमेंट करनी होगी। कैंडिडेट्स वुड अपलोड द डॉक्यूमेंट इन सपोर्ट ऑफ देयर एज, असेंशियल क्वालिफिकेशन, ये सारी चीजें आपको अपलोड करनी हो। Candidates would be able to download the application only if the payment details are updated, which normally takes T+1 day। यानी कि जिस दिन आपने ट्रांजेक्शन किया है उसके एक दिन के बाद आपको यहाँ पर अपडेट मिल जाएगा और आप डाउनलोड कर पाएंगे अपने एप्लीकेशन फॉर्म को। तो इस तरीके से यहाँ पर है। अगर हम आगे चलें तो फीस जो है वो नॉन रिफंडेबल है, इसलिए ध्यान से अप्लाई करिएगा, ध्यान से पूरा प्रोसेस कीजिएगा, इसको अच्छे से एक बार रीड कर लीजिएगा। इसके बाद अगर हम यहाँ पर समझने की कोशिश करें 5 तारीख जो है वो लास्ट डे है। इसके अलावा द परसेंटेज मार्क्स शेल बी अराइव्ड एट बाय डिवाइडिंग द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द कैंडिडेट इन ऑल द सब्जेक्ट्स इन ऑल सेमेस्टर ईयर्स बाय एग्रीगेट मार्क्स in all the subject irrespective of honors, optional, additional option subject if any. This will be applicable for those universities also where class grade is decided on the basis of honors marks only. The fraction of percentage so arrived will be ignored. 59.99 will be treated as less than 60. 49.99 will be treated less than 50. तो ये आपको यहाँ पर बोल रहे हैं कि आपको किस तरीके से अपने परसेंटेज को लगाना है। तो जो यहाँ पर हो गए परसेंटेज मार्क्स को आपको किस तरीके से कैलकुलेट करना है, मार्क्स जो कि आपने ऑब्टेन किए हैं इन ऑल द सब्जेक्ट्स इन ऑल द सेमेस्टर या फिर ईयर by aggregate maximum marks in all the subject irrespective of honors, optional, additional, optional if any। तो जो भी आपकी एज वगैरह होगी वो 5 सितंबर तक आपके पास होनी चाहिए। जो भी जितनी भी चीजें हैं वो 5 सितंबर तक आपके पास रहनी चाहिए। 5 सितंबर तक आप अप्लाई कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद अगर
अगर हम यहाँ पर देखिए डॉक्यूमेंट्स आपको कौन-कौन से अपलोड करने पड़ेंगे, आपको मार्कशीट अपलोड करनी पड़ेगी, बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा आपको। इसके अलावा रीसेंट फोटोग्राफ, एक स्कैन्ड सिग्नेचर। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें वैलिड जो आपका एडमिट कार्ड होगा, स्कोर कार्ड होगा, जो आपका आईसीआर एग्ज़ाम है उसको। इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखेंगे आपको अंडरटेकिंग देना होगा कि हाँ भाई आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड वगैरह कुछ भी नहीं है। यहाँ पर मैंने बता ही दिया है, लास्ट डेट ऑफ फी है 6 सितंबर। आप लास्ट डे अप्लाई कर सकते हैं 5 सितंबर तक। इसके अलावा आपका प्रोबेशन जो है वो 1 साल का आपका प्रोबेशन रहने वाला है। आपको लीव, एलटीसी, मेडिकल एक्स्ट्रा बेनिफिट्स जो हैं जैसे गवर्नमेंट की तरफ से होते हैं वो होगा। पोस्टिंग आपकी इंडिया में कहीं पे भी हो सकती है। अगर हम यहाँ पर आगे समझने की कोशिश करें तो ये प्रॉपर जैसे गवर्नमेंट जॉब है, वो प्रॉपर एक गवर्नमेंट जॉब है। इसके अलावा यहाँ पर ये बॉन्ड आप देख सकते हो, ये इस तरीके का बॉन्ड आपसे साइन करवाया जाएगा। आपके साथ इस तरीके का साइन होगा कि 2 लाख रुपए इन केस ऑफ सर्विस लेस देन 3 मंथ्स और लास्ट 3 मंथ सैलरी इन केस ऑफ सर्विस मोर देन 3 मंथ्स बट लेस देन 3 years। तो यहाँ पर अगर आपने 3 महीने से 3 महीने सर्व किया उसके बाद आपने छोड़ने की कोशिश की तो आपको यहाँ पर 2 लाख रुपए का बॉन्ड होगा आपके साथ। और अगर आपने 3 साल से पहले छोड़ने की कोशिश की, लाइक 3 महीने से तो ज्यादा हो गए थे आपके, लेकिन 3 साल से पहले आपने छोड़ने की कोशिश की तो लास्ट जो 3 महीने की आपकी सैलरी है वो आप जो है उसका बॉन्ड कराया जाएगा, वो आपको फिर देनी पड़ेगी गवर्नमेंट को वापस से। इस तरीके से तो मतलब एक तरीके से ये चाहते हैं कि आप यहाँ पर जॉब ना छोड़ें। इस तरीके से यहाँ पर ये कहानी है। ये सारे यहाँ पे फॉर्म्स हैं जो आप फॉर्म्स चेक कर सकते हैं। इस तरीके से यू कैन चेक दिस आउट एंड आई होप कि आपको ये जो वीडियो है ये हेल्पफुल लगा होगा एंड यू कैन चेक द डिटेल्स। मैं आपको यही रिकमेंड करूंगी एक बार खुद आप अच्छे से इस फॉर्म को, इस चीज़ों को चेक करिएगा, फिर ही आप अप्लाई करने का सोचिएगा। एंड मैं लिंक जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट गाइस, टेक केयर, बाय बाय।